हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, बेसिकली आप निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हो, तो उसमें आप कॉल बाय करते हो या पुट बाय करते हो। तो कॉल और पुट की जो स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करते हो दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू यू। जब आप ट्रेडिंग करते हो तो वो स्ट्राइक प्राइस पे कुछ ग्रिक्स होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि आपकी स्ट्राइक प्राइस की मूवमेंट क्या रहने वाली है। तो अगर आपको ये जो ग्रिक्स होते हैं वो मालूम है तो आप अच्छे से एक अच्छा वाला एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर पाओगे और आपका अगर फोरकास्ट अच्छा रहा होगा, आपका कॉल का या पुट का जो भी फोरकास्ट आप कर रहे हो उसे बाय करते वक्त, तो आप अच्छा सा प्रीमियम अर्न कर सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों ये ग्रीक्स क्या होती है। तो आप देख सकते हो पहले वाली जो ग्रीक्स है जिसे बोला जाता है डेल्टा। अभी डेल्टा क्या करती है? इट टेल्स हाउ मच योर प्रीमियम पोजीशन मूव्स ऑन स्पॉट प्राइस मूवमेंट। आपकी जो स्पॉट प्राइस की मूवमेंट है, स्पॉट प्राइस मूवमेंट मीन समझ लीजिए आप निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो निफ्टी की जो प्राइस चल रही है उसे ही बोलते हैं अंडरलाइंग प्राइस। तो अंडरलाइन प्राइस मीन्स हम उसे दूसरे वर्ड्स में स्पॉट प्राइस भी बोल सकते हैं। तो जो भी स्पॉट प्राइस चल रही है, आपने कोई स्ट्राइक प्राइस पे कोई प्रीमियम खरीद के रखा हुआ है, ऑप्शन खरीद पे रखा हुआ है, तो वो ऑप्शन की प्रीमियम कितनी बढ़ेगी ये हमें डेल्टा बताता है। तो इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि जो मनीनेस का जो कॉन्सेप्ट है, जिसे हम बोलते हैं इन द मनी, एट द मनी और आउट द मनी जो बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कॉल ऑप्शन में समझ लीजिए कि हमारी स्ट्राइक प्राइस है 9250, ये स्ट्राइक प्राइस है। और अभी ये जो अंडरलाइन मीन्स स्ट्राइक प्राइस हमने भले ही यहाँ पे दिखाई गई है लेकिन ये अंडरलाइन प्राइस है। ओके, तो हमारी अंडरलाइन की जो वैल्यू है मीन्स हमारी स्पॉट प्राइस है वो 9250 पे अभी चल रही है। हम इसे बोलेंगे स्पॉट प्राइस। ओके, ये बोला जाएगा, बेसिकली इसे बोला जाएगा स्पॉट प्राइस। हाँ, तो हमारी जो स्पॉट प्राइस है ये समझ लीजिए अभी अंडरलाइंग वैल्यू की जो प्राइस है, निफ्टी की प्राइस ये चल रही है अभी मार्केट में। तो इसे देख के आप क्या करोगे, आप उसके पीछे वाली जो भी मीन्स अगर कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो आप, तो कॉल ऑप्शन में 9250 के पीछे वाली जो भी आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे वो बोली जाएगी इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। और 9250 के आगे वाली जो भी स्ट्राइक प्राइस आप अगर प्रीफर करते हो तो उसे बोला जाएगा आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस। और वही सेम केस पुट ऑप्शन में भी रहता है, लेकिन पुट में क्या हमारा प्रिडिक्शन होता है कि मार्केट मंदी में रहेगा, मार्केट घटेगा। तो उसमें उल्टा हो जाता है कि स्पॉट प्राइस अगर 9250 चल रही है तो उससे आगे की जो भी स्ट्राइक प्राइस आप प्रीफर करते हो वो इन द मनी कंसिडर की जाएगी, और ये जो 9250 उससे आगे की जो ये प्राइस है वो बोली जाएगी आउट द मनी। तो आई होप आपको आप इतना तो समझते होगे, फिर भी ये एग्जांपल समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। नाउ सी, ये 9250 की जो स्ट्राइक प्राइस है, जो स्पॉट प्राइस है वो चल रही है अभी। तो हमने उसके लिए क्या किया, दो ऑप्शन समझ लीजिए, कोई ए पर्सन है और बी पर्सन है। तो स्पॉट प्राइस चल रही है 9250, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ए पर्सन। ओके, और ये वाला जो है वो है बी पर्सन। ओके, तो 9252 की अंडरलाइन प्राइस मीन स्पॉट प्राइस अभी चल रही है 250 की और 252 की, 252 की चल रही है। तो ए जो पर्सन है उसने क्या किया, उसने कॉल ऑप्शन बाय किया और 9000 की स्ट्राइक प्राइस उसने ऑप्ट कर ली। मीन्स 9000 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर जो भी प्रीमियम चल रहा था वो उसे सूटेबल था, तो उसने ये स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लिया। ओके, समझ लीजिए यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस पे प्रीमियम वैल्यू थी 200, 100 और यहाँ पे प्रीमियम चल रही थी
100, समझ लीजिए दोनों 100 है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ इतना समझ लीजिए कि प्रीमियम में क्या चेंजेस होगा वो मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ए पर्सन ने स्ट्राइक प्राइस 9000 की, जो यहाँ पे आप देख सकते हो 9000 इससे आगे होगा, तो वो कॉल ऑप्शन बाय कर रहा है। यहाँ पे हम मेंशन भी कर देंगे कॉल प्रीमियम, और ये जो नीचे वाली है उसे बोलेंगे पुट प्रीमियम। तो 100 हो गया, 102 हो गया, 150 हो गया, कुछ भी, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल के लिए आपको सीधे से समझाने के लिए कि कॉल ऑप्शन पर्सन ए बाई करता है और स्ट्राइक प्राइस उसकी 9000 होती है, तो वो स्ट्राइक प्राइस पे उसकी प्रीमियम होती है 100 रुपये। और कोई बी पर्सन है जिसकी स्ट्राइक प्राइस है 9300 और उसकी प्रीमियम की जो वैल्यू है वो भी 100 रुपीज़ है, लेकिन वो पुट में है। पुट बाय करते हो मीन्स आप समझते हो कि 9300 से मार्केट नीचे गिरेगा, और कॉल की प्रीमियम आप जब कॉल की ये स्ट्राइक प्राइस पे आप ये प्रीमियम पे बाय करते हो, तो उसका मतलब होता है कि मार्केट 9000 से ऊपर जाने वाला है। नाउ यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय कर ली है और आपकी प्रीमियम 100 रुपये है, तो अभी ये स्पॉट प्राइस जो चल रही है 9250, इसमें अगर एक पॉइंट बढ़ेगा मीन्स 9251 हो जाएगा, या फिर स्पॉट प्राइस समझ लीजिए ये चल रही है तो 9252 है अभी, और एक पॉइंट बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा 9253। तो आपकी जो प्रीमियम की वैल्यू 100 रुपये है उसमें कितने पॉइंट बढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ता है तो आपके प्रीमियम में कितना पॉइंट बढ़ेगा वो हमें बताता है डेल्टा हमें वो बताता है। इट टेल्स हाउ मच योर प्रीमियम पोजीशन मूव्स, आपकी प्रीमियम पोजीशन कितनी मूव होगी अगर स्पॉट प्राइस में एक पॉइंट की मूवमेंट होती है। तो समझ लीजिए कि अगर आपकी जो पोजीशन है वो इन द मनी होगी। ओके, तो हम देखते हैं ये वाली जो ए पर्सन है उसकी स्ट्राइक प्राइस थी 9000, तो 9000 इन द मनी है, कॉल ऑप्शन बाय की है, इन द मनी है। तो अगर 1 रुपये आगे बढ़ेगी तो उसको एक पॉइंट आगे बढ़ेगा, मीन्स 100 रुपये की प्रीमियम है और 9000 की आपकी स्ट्राइक प्राइस है। तो जैसे ही एक पॉइंट यहाँ पे 9252 पे 53 होंगे तो यहाँ पे भी 1 रुपया बढ़ जाएगा। वैसे ही अगर समझ लीजिए कि आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है, बी वाले पर्सन को हम देख लेते हैं 9300, तो 9300 पुट के केस में भी इन द मनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो इन द मनी है। तो इन द मनी होगा तो वो केस में जैसे ही आपकी स्पॉट प्राइस में एक पॉइंट बढ़ेगा तो आपका जो प्रीमियम है उसमें भी 1 रुपया बढ़ जाएगा। ओके, तो हम उसे 1 रुपया तो नहीं बोलेंगे, एक पॉइंट बढ़ जाएगा। ओके, और अगर समझ लीजिए कि आपकी जो पोजीशन आपने ली है, ये अभी मार्केट चल रहा है 900 250, ओके 52, यहाँ पे हमने 52 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये थोड़ा चेंजेस कर 52। ओके, तो 9252 पे मार्केट चल रहा है और आपने 9250 वाली स्ट्राइक प्राइस ही आपने प्रीफर की है और आपका वहाँ पे प्रीमियम चल रहा है 100 रुपये, ऐसा ही समझ लीजिए। तो थर्ड कंडीशन भी हम लिख देते हैं यहाँ पे कि जो सी पर्सन है जिसने स्ट्राइक प्राइस ऑप्ट की है 9250 और उसका भी प्रीमियम 100 रुपये है। देखिए दोस्तों, 100 रुपये प्रीमियम नहीं होता है और उसने भी कॉल बाय की है, लेकिन ये एग्जांपल लेने के लिए हमने 100 रुपये एक टारगेट प्राइस रखी हुई है, 100 रुपये का प्रीमियम, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, अदरवाइज़ ये चेंज होता है सब। तो प्रीमियम इसका समझ लीजिए सी पर्सन है, उसने स्ट्राइक प्राइस ऑप्ट की है 9250, वो मानता है कि 9250 से मार्केट आगे जाएगी और वहाँ पे प्रीमियम चल रही है 100 रुपये। तो हमें देखना पड़ेगा कि स्पॉट प्राइस जो है वहीं पे हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट की हुई है, तो इसमें क्या होगा, उसे बोला जाएगा एट द मनी, मीन्स जो पॉइंट पे मार्केट चल रहा है अभी, ओके, उसे बोला जाएगा स्पॉट प्राइस बोला जाएगा, मीन्स उसे बोला जाएगा एट द मनी। तो ये कॉल के केस में और पुट के केस में दोनों में ये एट द मनी कहा जाएगा।
जहाँ तक कॉल ऑप्शन की बात है तो उससे पहले की जो भी स्ट्राइक प्राइस रहेगी 9200, 9150 और उससे आगे जो भी, वो इन द मनी कंसिडर होगी, और उससे आगे की जो होगी वो उसे बोला जाएगा आउट द मनी। और पुट के केसेस में वैसा ही उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन आप देख सकते हो कि वही स्ट्राइक प्राइस पे है, तो ये इन द मनी भी नहीं है और आउट द मनी भी नहीं है, लेकिन ये है एट द मनी। तो जब भी ये 9252 की पोजीशन एक पॉइंट आगे बढ़ेगी, मीन्स हो जाएगा 9253, तो एट द मनी होने के कारण वहाँ पे जब एक पॉइंट बढ़ेगा तो यहाँ पे 0.5 पॉइंट बढ़ेगा। मीन्स यहाँ पे जब प्राइस होगी 9253, तो आपके प्रीमियम की वैल्यू हो जाएगी 100 रुपीज़ 50 पैसे। ओके, तो ये एक चीज़ है। जब आप डेल्टा को देख के आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो आप ऑप्ट करोगे तो आपको एक बेनिफिट होगा। आपको क्या करना चाहिए, इन द मनी वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वही आपको ऑप्ट करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जो भी आपकी प्रीमियम की वैल्यू है वो आपके जो स्पॉट प्राइस चल रही है उसके साथ ही बढ़ेगी। और जैसे ही आप आउट द मनी चले जाओगे, समझ लीजिए आपने ये पॉइंट, अभी स्पॉट प्राइस ये चल रही है और आपने ले लिया 9400 की स्ट्राइक प्राइस आपने पसंद की है और वहाँ पे चल रहा है, समझ लीजिए 80 रुपये चल रहा है प्रीमियम। तो ये आपको प्रीमियम भले ही सस्ता होगा, लेकिन ये स्पॉट प्राइस जब मूवमेंट होगी 9252 की मूवमेंट होगी, तो यहाँ पे आपकी जो स्पॉट प्राइस है, यहाँ पे आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है उसके प्रीमियम की वैल्यू काफ़ी धीमे आगे बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो आउट द मनी होगा तो ये वैल्यू धीमे धीमे घटती जाती है। मीन 0.4, 0.3, 0. तो समझ लीजिए 0.2 आपकी यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0.2 है डेल्टा की वैल्यू। तो वहाँ पे क्या होगा कि जब 9253 मार्केट में आगे बढ़ेगा तो आपकी जो प्रीमियम होगी 80 रुपये की, उसमें 20 पैसे ही बढ़ेंगे। तो आउट द मनी आप जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रीमियम है वो काफ़ी धीमे आगे बढ़ेगा, और इन द मनी होगा तो उसके साथ ही आगे बढ़ेगा। और स्पॉट प्राइस होगी, आपको स्पॉट के हिसाब से ही आपने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की हुई है, तो वहाँ पे आपकी जो प्रीमियम होगी वो 50% बढ़ेगी। एक पॉइंट होगा तो वहाँ पे 0.50 पैसे आगे बढ़ेगी। तो ये डेल्टा इंडिकेट करता है। डेल्टा में जो फिगर दी गई होती है वो डेल्टा की फिगर हमें दिखाती है कि हमारा अगर स्पॉट प्राइस में एक पॉइंट आगे बढ़ेगा तो हमारी प्रीमियम वैल्यू कितनी बढ़ेगी। मीन्स प्रीमियम वैल्यू में अगर एक पॉइंट आगे बढ़ता है स्पॉट प्राइस तो प्रीमियम वैल्यू 0.50 पैसे बढ़ेगी या 1 रुपये बढ़ेगी या फिर 0.40 या 0.30, वो बताता है। तो डेल्टा ये इंडिकेट करता है। तो आपको हमेशा ही जब भी कोई आप स्ट्राइक प्राइस आप पसंद करते हो तो आपको देखना है कि उसका डेल्टा कितना है। डेल्टा जितना ज़्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो आपकी जो भी अंडरलाइन प्राइस जो स्पॉट प्राइस है उसके एक पॉइंट बढ़ने पे वो कितना बढ़ेगा वो दिखाता है। अब बात करेंगे गामा की। गामा क्या होता है? इट टेल्स व्हाट विल बी द चेंज इन डेल्टा। डेल्टा में क्या चेंज होगा, कैसे? इफ़ अंडरलाइंग वैल्यू इंक्रीजेज 1 पॉइंट, हमने देखा था 9252 की अभी मार्केट चल रही है, वो हमारी करंट निफ्टी की मार्केट प्राइस चल रही है, तो उसमें अगर एक पॉइंट आगे बढ़ता है तो गामा वैल्यू विल बी एडेड टू डेल्टा। तो डेल्टा के अंदर, गामा के अंदर जो भी वैल्यू दिखाई गई होगी हमें, वो वैल्यू डेल्टा के अंदर ऐड हो जाएगी। और आप जानते हो जैसे जैसे डेल्टा की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी प्रीमियम की वैल्यू भी बढ़ेगी। गामा इंक्रीजेज एज एक्सपायरी डेट इज़ नियर। जैसे जैसे आपकी एक्सपायरी डेट नज़दीक होती है तो गामा की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका फोरकास्ट आपने किया है कि ये स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस कर लेगा, ऐसा आपका प्रेडिक्शन है, और आपने वो स्ट्राइक प्राइस पे वो प्रीमियम आपने बाय करके रखा, वो प्रीमियम पे आपने बाय करके रखा हुआ है, तो गामा की वैल्यू भी बढ़ेगी। हाई गामा इज़ गुड फॉर यू इफ़ योर फोरकास्ट इज़ करेक्ट एंड वाइस वर्सा। आपका फोरकास्ट सही होता है कि नहीं, मार्केट आगे बढ़ने वाला है और इस हिसाब से आपने कॉल बाय करके रखा हुआ है, तो जैसे जैसे टाइम डीके हो, टाइम घटता जाएगा, वैसे वैसे आपकी जो गामा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर गामा की वैल्यू बढ़ेगी तो वो वैल्यू एक पॉइंट मार्केट के बढ़ने से वो डेल्टा के अंदर ऐड हो जाएगी।
तो डेल्टा के अंदर ऐड होगी तो वहाँ पे आपका 1 पॉइंट मार्केट प्राइस चलती होगी, तो वहाँ पे डेल्टा की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ज़्यादा डेल्टा की वैल्यू होगी तो आपकी जो प्रीमियम वैल्यू है वो भी जल्दी से आगे बढ़ेगी। तो गामा क्या करता है, डेल्टा के बारे में हमने क्या देखा कि डेल्टा के बढ़ने से क्या होता है कि मार्केट में 1 पॉइंट बढ़ेगा तो आपकी प्रीमियम में कितनी वैल्यू ऐड होगी वो डेल्टा दिखाता है। ओके, अभी गामा क्या दिखाता है, गामा ये इंडिकेट करता है कि अगर मार्केट में 1 पॉइंट आगे बढ़ता है अंडरलाइंग वैल्यू में, तो गामा में अंदर जो भी दिखाई गई वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी डेल्टा के अंदर। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अभी देखते हैं थीटा। थीटा क्या होता है, इट टेल्स इफ द प्रिज्यूम स्ट्राइक प्राइस नॉट हेल्ड द सेम डे, द वैल्यू इंडिकेटिंग इन थीटा डिक्रीजेस फ्रॉम द प्रीमियम द फॉलोइंग डे। अच्छा, ये टाइम डीके के लिए प्राइस इंडिकेट करता है और बताता है कि अगर आपने जो स्ट्राइक प्राइस पसंद करके रखी हुई है, समझ लीजिए 9300 की, तो वो आज के दिन में 9300 आपकी जो आपने जो स्ट्राइक प्राइस इन द मनी थी और वो आपने प्रीफर करके रखी थी, आपने पसंद की थी, लेकिन आज के दिन मार्केट 9300 क्रॉस नहीं करता है, तो अगले दिन आपकी प्रीमियम के वैल्यू में से कितनी प्राइस कम होगी वो दिखाता है थीटा। वो प्राइस दी गई होती है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो थीटा में जो वैल्यू दी गई होगी वो वैल्यू अगर आपने जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की है वो स्ट्राइक प्राइस अगर मार्केट को आज क्रॉस नहीं करती है तो वहाँ पे वो थीटा में दी गई जो भी वैल्यू होगी वो आपके प्रीमियम में से अगले दिन डिक्रीज़ हो जाएगी। तो प्रीमियम को ये काटती है। अच्छा, वेगा, अब देखेंगे वेगा के बारे में। इट टेल्स व्हाट चेंज इज मेड टू द ऑप्शन प्रीमियम ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हम जो बोलते हैं, आईवी जो बोलते हैं, आईवी एक्चुअली क्या होता है, आईवी एक प्रिजम्पशन होता है कि अगर कोई इवेंट ऐसा आ गया या ऐसा कोई समझ लीजिए इलेक्शन वगैरह जैसी सिचुएशन आ गई तो उस टाइम पे लोग बिलीव करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी यहाँ पे काम करती है। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो होती है वो इंडिकेट करता है कि मार्केट की ट्रेंड कितनी ऊपर रहने वाली है, कितनी नीचे रहने वाली है। सिंपल से समझते हैं, इट टेल्स व्हाट चेंजेस मेड टू द ऑप्शन प्रीमियम ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन। अच्छा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ेगी या इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी घटेगी तो प्रीमियम की वैल्यू में कितनी वैल्यू ऐड होनी चाहिए वो कौन दिखाता है, वेगा। द आईवी इंडिकेट्स वेदर द ऑप्शन इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यू। आईवी हमें दिखाती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमें दिखाती है कि हमने जो ऑप्शन पसंद करके रखा हुआ है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। बेसिकली हम क्या करते हैं, प्राइस पे जाते हैं, हम जो भी स्ट्राइक प्राइस देखते हैं उसके ऊपर जो प्राइस उसका प्रीमियम कितना चल रहा है वो देखते हैं। तो प्रीमियम को नहीं देखना चाहिए, उसके साथ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी है वो भी देखनी चाहिए, क्योंकि हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बाय करते हैं। ऐसा होता है जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी वैसे आपकी प्रीमियम भी बढ़ेगी। कैसे, समझ लीजिए 1% आपकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है, 1% आपकी जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो बढ़ती है, तो जो भी वेगा में दी गई हुई वैल्यू होगी वो आपके प्रीमियम में ऐड हो जाएगी। मैं फिर से बोलूँगा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में अगर 1% का चेंज आता है तो आपके प्रीमियम में वेगा में जो भी वैल्यू दी गई होगी वो आपके प्रीमियम में ऐड हो जाएगी। ओके, द IV इंडिकेट्स वेदर द ऑप्शन इज अंडर। ओके, इफ IV इंक्रीजेज 1%, देखो यहाँ पे 1% अगर IV बढ़ेगा, द वैल्यू इंडिकेटेड बाय वेगा एडेड टू द ऑप्शन प्रीमियम, तो ऑप्शन प्रीमियम में वेगा के अंदर जो भी वैल्यू दिखाई गई होगी वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये सब थियोरेटिकल पार्ट तो मैंने समझाया है। अभी देखते हैं प्रैक्टिकल, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये एक स्ट्राइक प्राइस है 9300 की और कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ये कॉल ऑप्शन के लिए इंडिकेशन है और ये पुट ऑप्शन के लिए। तो समझ लीजिए अगर आप 9300 की स्ट्राइक प्राइस आपने पसंद की है और वो आपने वो वाली ऑप्शन जो है कॉल ऑप्शन है वो 120 रुपीज़ और 65 पैसे में बाय की हुई है, ये जो वैल्यू है वो इंडिकेट करती है कि इतना प्रीमियम घटा हुआ है। ओके, यहाँ की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है, 31.84। ओपन इंटरेस्ट वो हमारे काम का नहीं है अभी, लेकिन फिर भी ओपन इंटरेस्ट 7.38 है। ओपन इंटरेस्ट चेंज कितना है वो दिखाया, वॉल्यूम कितना है वो दिखाया। ओके, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़। आपने भी कहीं पे डीमेट अकाउंट खुलवाया होगा
तो आपके जो भी आपका एप्लीकेशन होगा उसमें ये चीज़ें सारी बताते होंगे, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो। अदरवाइज़ आप मनी मार्केट की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी ये ढूंढ लोगे। तो ये 120 रुपीज़ और 65 पैसे वाला ये कॉल ऑप्शन हमने 9300 के स्ट्राइक प्राइस का अगर बाय किया है, तो वो बोल रहा है कि उसका डेल्टा कितना है 0.42। मीन्स डेल्टा ये बताता है कि अगर ये 120 रुपये और 65 पैसे है, इसकी वैल्यू अगर 1 पॉइंट बढ़ जाएगी, मीन्स हो जाएगा 121.65 होगा, तो आपके प्रीमियम में 9300 की स्ट्राइक प्राइस आपने पसंद करके रखी हुई है। माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ी गलती हो गई। तो 9300 की स्ट्राइक प्राइस और मार्केट की अभी प्राइस चल रही है, हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं कि मार्केट की अभी स्पॉट प्राइस हमारी चल रही है 9252 रुपीज़। ओके, तो स्पॉट प्राइस हमारी है 9252 रुपीज़। ओके, ये चल रही है, और हमने स्ट्राइक प्राइस ये वाली स्ट्राइक प्राइस पे ये कॉल ऑप्शन बाय करके रखा हुआ है। तो उसकी डेल्टा की वैल्यू कितनी है 0.42। तो अगर यहाँ पे मार्केट में जब 1 पॉइंट बढ़ेगा, मीन्स वैल्यू हो जाएगी 9253 होगा, तो हमारी जो ऑप्शन की प्रीमियम है वो कितनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी। मीन्स हमारी जो ऑप्शन प्रीमियम है वो है 120 रुपीज़ 65 पैसे, तो उसके अंदर ऐड हो जाएंगे 0.42 रुपीज़। ओके, तो ये ऑलमोस्ट 120 रुपीज़ एंड समथिंग हो जाएगा, 0.07 हो सकता है। ओके, जो भी हो गई ये ऐड हो जाएगा। तो ये वैल्यू जैसे ही हमारी स्पॉट प्राइस के अंदर 1 पॉइंट बढ़ेगा, तो ये वैल्यू हमारे प्रीमियम के अंदर बढ़ेगी, ये हमें डेल्टा दिखाता है। तो ऑलरेडी हमें वो मैथमेटिक कैलकुलेशन करके दिया ही हुआ होता है, तो आपको ये डेल्टा देखना है, तो आपको पता चलेगा कि मेरा प्रीमियम कितना जल्दी बढ़ेगा अगर 1 पॉइंट मार्केट की प्राइस में बढ़ता है तो। ओके, देन यहाँ पे दिखाया गया है थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा दिखाता है कि अगर आज हमारी जो मार्केट प्राइस स्पॉट प्राइस चल रही है 9252 रुपीज़, अगर वो आज 9300 की स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस कर नहीं पाई, तो आज के दिन बाद कल के दिन हमारी जो प्रीमियम है उसमें कितने रुपए घटेंगे, 15 रुपीज़ और 06 पैसे ये इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। मीन्स हमारा प्रीमियम कल हो जाएगा 105। दोस्तों, ये सब डिपेंड करता है मार्केट कितना मूव हुआ है, कितना आगे बढ़ा है, कितना कम हुआ है पूरे दिन में, ये सब मूवमेंट होती है। तो ये थीटा भी कई बार क्या होता है कि थीटा जो दिखाया गया वो वैल्यू नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि दिन में डेल्टा बढ़ गया हो, तो वो सब चीज़ होती है। लेकिन आप सिंपली समझो, थीटा वैल्यू ये दिखाती है कि आज जो स्ट्राइक प्राइस आपने ऑप्ट की है वो स्ट्राइक प्राइस को अगर मार्केट क्रॉस नहीं करता है तो अगले दिन इतना आपका प्रीमियम घट जाएगा, जो भी थीटा में वैल्यू दी गई होगी वो। अच्छा, अब बात करते हैं गामा की। गामा क्या था? तो गामा के बारे में बोला था कि जब भी 1 रुपये प्रीमियम बढ़ेगी, मीन्स यहाँ पे समझ लीजिए कि 121 रुपये और 65 पैसे आपका प्रीमियम, मीन्स 1 पॉइंट आगे बढ़ा अगर आपका प्रीमियम, ये प्रीमियम की वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे कंसिडर की जाएगी ये वाली स्पॉट प्राइस कंसिडर की जाएगी। अगर स्पॉट प्राइस में 1 रुपया जोड़ा जाएगा तो आपके गामा की जो भी वैल्यू होगी वो डेल्टा में ऐड हो जाएगी। फिर से मैं समझाऊंगा, अगर स्पॉट प्राइस में 1 रुपया जोड़ा जाएगा, स्पॉट प्राइस में अगर 1 पॉइंट बढ़ेगा तो गामा की जो भी वैल्यू होगी वो डेल्टा के अंदर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे गामा की वैल्यू दिखाई गई 0.0013, तो ये जो गामा की वैल्यू है ये यहाँ पे डेल्टा के अंदर ऐड हो जाएगी और 0.42 के आगे वो बढ़ जाएगी। तो डेल्टा की वैल्यू गामा बढ़ाता है, जैसे मार्केट 1 पॉइंट आगे बढ़ता है तो गामा की वैल्यू डेल्टा में ऐड हो जाती है। ओके, और यहाँ नई वैल्यू आ जाती है। तो गामा हमें ये इंडिकेट करता है। वेगा क्या इंडिकेट करता था? वेगा ये इंडिकेट करता था कि आपका जो ओपन इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट कितना है 31 रुपीज़ एंड 84 पैसे। ओके, तो ये 31 रुपीज़ एंड 31.84 जो भी दिखाया गया है, इसमें इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 1% बढ़ती है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी
1% अगर बढ़ती है इसमें, तो ये वेगा की जो भी वैल्यू है वो प्रीमियम में ऐड हो जाएगी। फिर से मैं बताऊंगा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के अंदर अगर 1% बढ़ता है तो वेगा के अंदर दी गई 3.79 जो वैल्यू है वो वैल्यू ऐड हो जाएगी हमारे प्रीमियम की वैल्यू में, तो वो भी प्रीमियम बढ़ेगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आपको देखना चाहिए आपकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना आपका प्रीमियम बढ़ेगा, और ये भी हो सकता है कि डिक्रीज़ होगा तो भी इतना जल्दी डिक्रीज़ होगा। तो दोस्तों आई होप कि मैंने पूरा ट्राई किया। आपको पुट ऑप्शन में भी आप ये देख सकते हो, पुट ऑप्शन में सेम जो फॉर्मूला हमारी वो इम्प्लीमेंट होगी। डेल्टा क्या है 0.57, तो यहाँ पे माइनस में दिया गया है, मीन्स माइनस में नहीं क्योंकि ये पुट की वैल्यू है इसलिए 57। तो अगर 9252 पे मार्केट चल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, मार्केट 1 पॉइंट घटेगा तो यहाँ पे प्रीमियम में 57 पैसे बढ़ेंगे। ओके, उल्टा होगा। थीटा के बारे में क्या, तो ये भी हमारी जो 93,000 की जो प्राइस है वो स्ट्राइक नहीं हुई आज, तो क्या होगा, प्रीमियम में से ये वैल्यू कल के दिन डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, गामा क्या बोल रही है, जैसे ही 1 रुपया बढ़ेगा, 1 रुपया यहाँ पे हमें क्या बोलना है, 1 रुपया घटेगा। ओके, यहाँ पे घटता है, यहाँ पे 1 रुपया जैसे घटता है वो हमारे पुट के लिए वही ऑप्शन बेनिफिशियल होता है। तो 1 रुपया अगर घटेगा और 952 में से 51 हो जाता है, ओके, तो यहाँ पे प्रीमियम में कितनी वैल्यू बढ़ेगी, डेल्टा में कितनी वैल्यू बढ़ेगी, तो डेल्टा में ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। ओके, ये ऐड होती जाएगी, 50 सेंट से आगे बढ़ेगी। अच्छा, वेगा के बारे में हमें अभी बोला कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमारी जो भी है इसमें 1% बढ़ेगा तो ये जो वैल्यू है आपके प्रीमियम में जोड़ी जाएगी। तो आई होप कि आपको ये मैंने जो भी ऑप्शन ग्रीक समझाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।